नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके सामने आ गया हूँ। मैं सचिन पाटिल, लाइव्स ऑफ इंडिया वुड आप देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक और ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें हिंदुओं के खिलाफ एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा था। उसमें दिखाया गया था कि हिंदू जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होता। हिंदू जो है वो अपने काम के लिए या फिर अपने व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस के लिए किसी भी मुसलमान को जो है वो धोखा दे सकता है। और बॉलीवुड हमेशा इस मुसलमानों के लिए ये इसका अपोजिट दिखाता है या दूसरों के लिए। ठीक है, ये मूवी का नाम है दोस्तों गुलाम मुस्तफा। 1970 1997 में ये मूवी आई थी, माफ करिए, 1997 में गुलाम मुस्तफा। नाना पाटेकर मेन रोल में थे। ठीक है, उन्होंने एक गुलाम मुस्तफा नाम के एक मुस्लिम कैरेक्टर का रोल किया था। और उनके जो पिताजी थे, माने हुए पिताजी, परेश रावल, वो हिंदू थे जिनको नाना पाटेकर अब्बा अब्बा कहते थे। इस मूवी का प्लॉट कुछ इस तरीके का है कि नाना पाटेकर जो है वो एक गुंडा बदमाश टाइप का है, और दिखाया गया है मूवी में कि ही इज अ मुस्लिम। ठीक है, वो मुसलमान है और बहुत अच्छा आदमी है। और पूरी एंटायर मूवी में जो नाना पाटेकर है वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। अपना पैसा, अपनी जान, किसके लिए? एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली के लिए। जो हिंदू ब्राह्मण फैमिली उससे बेइंतहा नफरत करती है, खास करके जो लेडीज होती हैं। ठीक है, मतलब एक दीक्षित फैमिली होती है जिसमें आपको याद होगा प्रमुख होते हैं इस फैमिली के एसीमी प्रद्युमन के नाम से हम इनको जानते हैं। दीक्षित कोई होते हैं ये, मेरे को बहुत अच्छे से नाम याद नहीं आ रहा है। उनकी वाइफ होती है, दो बच्चे होते हैं। ठीक है, और वाइफ जो होती है, दीक्षित की जो वाइफ होती है, वो नाना पाटेकर से नफरत करती है बहुत ज्यादा। और उस नफरत का कारण होता है नाना पाटेकर इज अ मुस्लिम। और ये लगभग आपको बॉलीवुड का जो नैरेटिव होता है वो इसमें आपको दिखाया जाएगा कि हिंदू जो होता है वो मुसलमान से नफरत करता है, ना कि मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। ये नैरेटिव होता है। ठीक है, और ये 1997 के समय की बात है। और उस समय तो ये जो प्रोपोगंडा था बॉलीवुड का, ये चरम पर था। अब आगे बढ़ते हैं कि अ, धीरे से नाना पाटेकर को पता चलता है कि ये जो फैमिली है, दीक्षित फैमिली, इनके ऊपर बहुत सारा जो खतरा है वो मंडरा रहा है, बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं इनके ऊपर। तो नाना पाटेकर डिसाइड करते हैं कि वो दीक्षित के घर पे जाकर रहेंगे। ठीक है, बिंग मुस्लिम, वो जाएंगे एक ब्राह्मण फैमिली के घर पे और वो वहां पर बस जाएंगे, वहां पे रहेंगे। ठीक है, वो वहां जाते हैं। अब मूवी है, मूवी में कुछ भी हो सकता है। वो वहां जाते हैं, वो वहां बस जाते हैं, रहने लगते हैं। और जो मालकिन होती है घर की, वो जो दीक्षित की वाइफ होती है, उसको बड़ा चिढ़ होता है इससे। ठीक है, वो चाहती है कि नाना पाटेकर चूंकि मुसलमान है, इसलिए उसके जो खाने के बर्तन है, पीने के बर्तन है, वो अलग तरीके से रखे जाए। बहुत ज्यादा समस्या दीक्षित को नहीं होती है नाना पाटेकर से। अब नाना पाटेकर का जो रोल है इतना जबरदस्त दिखाया गया, इतना पॉजिटिव दिखाया गया है दोस्तों, कि नाना पाटेकर जो है वो दीक्षित की बेटी को बाहर जाने से मना कर देता है कि तुम परीक्षा देने मत जाओ, मैं पास करा दूंगा। क्यों? उसके पीछे कारण ये होता है कि दीक्षित को पता होता है कि एक सरकारी अधिकारी जो है वो उसकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे उसकी बेटी अगर बाहर जाएगी तो उसकी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। और उसके बाद नाना पाटेकर जो है दीक्षित के बेटे के साथ में बड़ा घुल मिल जाता है। दीक्षित के बेटे को वो बाइक सिखाता है। तो एक कैरेक्टराइजेशन किया गया है एक मुस्तफा नाम के मुस्लिम कैरेक्टर का कि वो बहुत अच्छा आदमी है करके। ठीक है, ये सारी चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। धीरे धीरे ये होता है कि गुलाम मुस्तफा यानी कि जो नाना पाटेकर है वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने लगता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको पता है कि ये जो फैमिली की जो मालकिन है, जो दीक्षित की वाइफ है, वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। ठीक है, वो उसकी बेटी को बचाता भी है, उसकी बेटी के साथ के ऊपर रेप अटेम्प्ट जैसा चीज होती है, वो उसे बचाता है। वो अधिकारी जो है गुंडे लेकर के आता है, और इस तरीके की चीजें हैं कि नाना पाटेकर जो है वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है। और ये दीक्षित फैमिली जो है उसके पीछे का मतलब पूरा लगा दे रहा है अपना सब कुछ कि भाई ये जो है वो सेफ रहे। अब मैं गुलाम मुस्तफा की बात करता हूँ, जो नाना पाटेकर होते हैं। उनके एक पॉलिटिशियन अब्बा होते हैं, माने हुए अब्बा होता है ये, परेश रावल जिनका कैरेक्टर, वो ही इज ए हिंदू। ठीक है, परेश रावल एक बड़ा वो होता है, पॉलिटिशियन होता है। नाना पाटेकर उसको चुनाव जीतने में मदद करता है। बहुत सारे एहसान होते हैं नाना पाटेकर के यानी गुलाम मुस्तफा के परेश रावल के ऊपर। अब नाना पाटेकर कहता है कि भाई मेरे को शादी करनी है। ठीक है, तो आप देखिए कि शादी भी
किससे, मतलब शादी करने के भी किससे वो कर रहा है, एक हिंदू लड़की से। सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यहाँ पे आ गया। ठीक है, रवीना टंडन होती है वो। उसके बाद वो कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, रवीना टंडन जो है इनका रोमांस वोमांस शुरू होता है, रवीना टंडन मर जाती है। बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है नाना पाटेकर। आगे बढ़ते हैं, एक प्रोपेगेंडा मैंने आपको बता दिया, हिंदू लड़की रहती है, उससे प्रेम मोहब्बत दिखाया हुआ बॉलीवुड वालों ने, 1997 से चल रहा है ये सब। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जैसे ही नाना पाटेकर जो है वो परेश रावल के लिए, परेश रावल कहता है कि अब मैं जो है वो आपके साथ गंदा काम नहीं कर पाऊंगा, लोगों को मारना पीटना, अब मैं शुद्ध जो है वो जीवन जीना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी शादी वादी वो उस चक्कर में करने वाला होता है रवीना टंडन से। ठीक है, अब रवीना टंडन मर जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर क्या होता है कि शादी होती है, दीक्षित के घर पे शादी होती है, और नाना पाटेकर जो है वो, उसको पुलिस, उसको पता होता है कि मेरे को अब जो पुलिस है वो लेने के लिए आएगी, और शादी चल रही होती है। और नाना पाटेकर परेश रावल को उसने कहा होता है, जो उसके अब्बा है मुंह बोले कि आप शादी में आइएगा करके, और परेश रावल कहता है ठीक है। लेकिन आप समझिए कि परेश रावल को कोई ये बता देता है कि अगर नाना पाटेकर, मुस्तफ़ा यदि हमारे साथ अब काम नहीं करेगा तो मुस्तफ़ा का, मतलब मुस्तफ़ा को मारना पड़ेगा, मुस्तफ़ा को मारना पड़ेगा। संकोच करता है परेश रावल बिना हिंदू कि ऐसे कैसे मार दें, लेकिन परेश रावल उसको पीठ पर गोली मार देता है। किसको? मुस्तफ़ा को, उस शादी के घर में जब पुलिस उसको लेने के लिए आई हुई थी। कितने जबरदस्त प्रोपेगेंडास हैं। देखिए, मुसलमान आदमी वो एक हिंदू आदमी को अब्बा कह रहा है, आंख बंद करके उस पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब बात आई तो परेश रावल ने, एक हिंदू आदमी ने, नाना पाटेकर को पीठ पर गोली मार दी। ठीक है, मुस्लिम मैन जो है वो शादी करना चाहता है एक हिंदू महिला से। ठीक है, तो ये जो आज के समय में बहुत ज्यादा निकल करके आता है लव जिहाद, ये सारी चीजें तब से चल रही हैं। ठीक है, ये दो मैंने आपको बड़े बड़े प्रोपोगंडास बता दिए। तीसरा जो प्रोपोगंडा है वो ये कि मुस्लिम जो होता है वो बहुत ज्यादा दयालु होता है, उसके पास ताकत तो होती है लेकिन वो किसी निहत्थे व्यक्ति के ऊपर उसका प्रयोग नहीं करता। आप सोचिए कि दीक्षित फैमिली जो है वो ब्राह्मण थी, तो उनके घर में ये व्यक्ति घुस गया। ठीक है, उसका वहां पे बहुत ज्यादा अपमान हो रहा था, उसको वो खुले में नमाज नहीं चाहते थे कि नाना पाटेकर जो है वो घर में जैसे हॉल वगैरह में नमाज पढ़े, तो नाना पाटेकर तो उस पे ऊपर भी जो दीक्षित की वाइफ है वो आपत्ति जताती है, तो वो बेचारे को चटाई लेकर के अंदर जाना पड़ता है, वहां पे नमाज करता है। तो इतनी सारी जबरदस्त तरीके से जो प्रोपोगंडाज है कि मुसलमान जो होता है वो बड़ा जो उसका मजहब के लिए बहुत ज्यादा नमाज वमाज ये सब करता है, बहुत ज्यादा पक्का होता है अपने मजहब के लिए, और चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उनके लिए उनके लिए फाइट करते करते मुसलमान जो आदमी होता है वो खुद को न्यौछावर कर देता है। फिर इस तरीके के सारे प्रोपोगंडास दोस्तों, और ये बॉलीवुड जो है वो लंबे समय से ऐसे प्रोपोगंडास को बढ़ावा दे रहा है, अपनी मूवीज में लेकर के आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नाना पाटेकर जो होता है वो कि मुसलमान होता है, मुस्तफ़ा होता है, और अब्बा अब्बा कहता है परेश रावल को, जो कि हिंदू कैरेक्टर है, पॉलिटिशियन है बहुत बड़े उनको। तो जब समय आता है तो परेश रावल जो है उसको गोली मार देता है। वो ये नहीं देखता कि बीइंग अ मुस्लिम ये मेरे को फादर बोलता था, अब्बा अब्बा बोलता था, और इसने मेरे लिए कई बार जान पे खेल करके मेरे लिए काम किया हुआ है, ये सारी चीजें नहीं देखी, ये सारी प्रोपोगंडा है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अभी आपने देखी होगी एक मुर्शिद करके वेब सीरीज आई है, के मेनन। उस वेब सीरीज में भी सेम ऐसा ही है, इसी टाइप का। मुर्शिद एक अंडरवर्ल्ड डॉन दिखाया गया है। ठीक है, बॉम्बे बॉम्बे का प्लॉट है ये, और मुर्शिद का एक हिंदू बेटा है। ठीक है, वो पुलिस में है। ठीक है, मुर्शिद का जो बेटा है के मेनन का, के मेनन मुर्शिद एक मुसलमान का रोल है, उसका बेटा हिंदू है जो कि पुलिस में है। वो बेटा इससे नफरत करता है, इससे, मुर्शिद से, अपने ही बाप से, बायोलॉजिकल फादर से नफरत करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल फादर से
नफरत करता है वो। अब क्या है कि मूवी जब खत्म होते हुए आती है तो ऐसा सब कुछ बन जाता है कि पुलिस वाले जो हैं वो चाह रहे हैं कि मुर्शिद का अब हम एनकाउंटर करें। और एक पुलिस का बड़ा अधिकारी जो होता है वो बताता है उसी के बेटे को, वो जो हिंदू बेटा है मुर्शिद का, कि भाई तुमको जो है कल ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। तो उसको समझ में आ जाता है लड़के को कि भाई एनकाउंटर वनकाउंटर बात हो रही है। वो लड़का वहां जाता है, एनकाउंटर एनकाउंटर जो जहाँ पे जगह होने वाला, जहाँ पे होने वाली रहती है एनकाउंटर, वहां चला जाता है। यही वापस से नैरेटिव दोहराया बॉलीवुड ने कि देखिए मुसलमान जो है वो हिंदू की मदद कर रहा है। बहुत मुर्शिद जो है, केके मैन जो है वो काफी मदद भी करते हैं इसके, जो उसका हिंदू बेटा होता है उसकी। तो एंड ऑफ द डे क्या दिखाया कि हिंदू जो है, हिंदू जो लड़का है वो उस मुसलमान बाप को मारने के लिए थोड़ा संकोच तो कर रहा है लेकिन पीछे नहीं हट रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि प्लॉट इस तरीके से चेंज कर दिया गया है कि जब वो एनकाउंटर स्थल पर जाते हैं तो पता चलता है कि जो पूरी की पूरी पुलिस टीम थी वो केके मेनन के साथ में थी, यानी कि मुर्शिद के साथ में थी, तो कोई एनकाउंटर होता नहीं है। लेकिन जब इसके बेटे को बताया जाता है, हिंदू बेटे को, कि भाई केके मेनन का जो है, मुर्शिद का जो है एनकाउंटर वगैरह होने वाला है, तो आप देखिए ये नहीं दिखाया गया कि उसका बेटा बोले कि नहीं वो मेरे पिताजी हैं, वो मुस्लिम हैं, वो मेरे पिताजी हैं, मैं उनका एनकाउंटर नहीं कर सकता। ये नहीं दिखाया गया मूवी में। मूवी में ये दिखाया गया कि वो तैयार हो जाता है। मतलब अगर एक सिचुएशन बनती कि इसको मारना है करके, मुर्शिद को, उसके अपने बायोलॉजिकल फादर को, तो वो मार देता। फिर से वापस यही चीज हो गई कि हिंदू ट्रस्टवर्दी नहीं होता। ऐसे ही प्रोपोगेंडाज है दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत सारे प्रोपोगेंडाज है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं ऐसे वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। और आपको ये वाकई मजा आएगा समझने में कि किस तरीके से छल किया गया हम लोगों के साथ में। एक जाते जाते एक एग्जाम्पल देकर जाता हूँ आपको। नमो जी शंकरा करके एक गाना सुनते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, केदारनाथ मूवी का था। लोगों को बड़ा पसंद आया कि वाह, बॉलीवुड ने भोले शंकर के ऊपर क्या जबरदस्त मूवी बनाई है। इसमें इतना जबरदस्त प्रोपोगंडा था दोस्तों, इतना जबरदस्त प्रोपोगंडा, किसी का ध्यान नहीं किया। सारा अली खान जो थी उसने एक ब्राह्मण बच्ची का रोल पैदा किया था, यानी कि ब्राह्मण बच्ची का रोल उसने अदा किया था। ठीक है, उसको प्रेम किससे हुआ? सुशांत सिंह राजपूत, एक मुसलमान कैरेक्टर। सुशांत सिंह राजपूत जो थे उसमें एक मुस्लिम कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। आ गया लव जिहाद, आ गया ना। तो सोचिए कि केदारनाथ के प्लॉट में बॉलीवुड ने ये हरकत की। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है दोस्तों। आप देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको बताता रहूंगा कि बॉलीवुड ने क्या बदतमीजी की है, जिसकी वजह से हिंदू समाज जो है, वो हिंदू जो लोग हैं वो इतने ज्यादा इंडिविजुअलाइज हो गए हैं कि वो मदद मांगने किसी से जा नहीं सकते। बाकी धर्मों में आप देखिए, बाकी मजहबों में देखिए, लोकल लेवल पर इतनी यूनिटी है, लोकल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके लिए काम करती है, पैसे से या फिर इमोशनली या तो फिर कोर्ट में सब लोग हैं। हमारे पास, हिंदुओं के पास कोई कुछ नहीं है। हमको जानबूझकर इंडिविजुअलाइज कर दिया गया है, बार बार सारी चीजों को दिखा दिखा कर। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आप दबकू बन के बैठा रहे हिंदू, उसके सामने किसी का रेप होता रहे, कुछ भी होता रहे, बॉलीवुड ने हमको सिखा दिया कि कानून को अपने हाथ में मत लो। चाहे हिंदू त्योहार हो, चाहे हिंदू पंडित हो, चाहे कोई भी हो, बॉलीवुड ने इनको डिग्रेड किया है। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने लोगों को भी दिखाइए जो आपके रिश्तेदार हैं, और उनको बताइए कि इसको सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में इस तरह के वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली पोस्ट होते हैं। नमस्कार।